आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। दिल्ली के सोनभद्र में भाजपा की केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बुधवार की शाम 5 बजे स्थानीय PWD गेस्ट हाउस में क्षेत्रीय विधायक रामलाल लॉर्ड ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रदेश सरकार की भी उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा में कराए गए कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के हर वर्ग का विकास हो रहा है। कहा कि भाजपा की सरकार में लाभार्थियों के हित में भेजा गया है। 100 रुपये में 15 का ही काम धरातल पर हो पाता था। आज 100 रुपये में से जनता हित में खर्च होता है। महिला सशक्तिकरण व दशा दिशा सुधारने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए खाद्य में से 140% सब्सिडी बढ़ाई गई है। सरकार इस क्षेत्र के लोगों के लिए हवाई यात्रा, जलीय यात्रा विकास में काम कर रही है। म्योरपुर हवाई पट्टी का काम तृतीय फेज में चल रहा है। पूर्व की सरकारों ने 12 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होता था, वहीं आज की बीजेपी सरकार 40 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण करवा रही है। आज भारत देश अमेरिका व जापान की तर्ज पर 5वां मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या सिंचाई का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कराए जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में स्थित कनहर सिंचाई योजना में अंतिम रूप से इसके अलावा सैकड़ों जलकूपों, ब्लास्ट कूपों, बांधियों का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है। हर घर नल जल योजना के साथ अमवार परियोजना का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके ग्रामीणों को घरों तक शुद्ध जल मुहैया कराया जाएगा। हमारी सरकार में घोटाले पर अंकुश लगा है। इसके साथ ही उन्होंने किरबिल में 132 KVA के विद्युत सब स्टेशन की प्रगति उपलब्धियों को गिनाया। आपने 9 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, लेकिन जो यहाँ की मूल समस्याएं हैं उस पर थोड़ा सा भी वार्ता नहीं हुई। जो कि पहला समस्या है कि विस्थापितों को घर बनाने के लिए बालू नहीं मिल रहा है, जबकि इसके इतर कंपनी जो HES कंपनी है हजारों डंपर बालू वो विस्थापितों के लिए हमारे पास विस्थापित लोग कोई नहीं आए अब तक ले आए भी हैं, तो हमने कहा वार्ता करेंगे आप लोग। उससे क्या होता का है जो अवैध लोग बिक्री करने लगते हैं जी। और मैं विस्थापितों का घर बनवाने के लिए कटिबद्ध हूँ। मैं उनका आवास बनवा दूंगा, मैं उच्च अधिकारियों से वार्ता करके, लेकिन अवैध बिक्री न हो। हम इसके लिए वो विस्थापितों का आवास बनवाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये तो बहुत बनवा सही दिया जाएगा जी। ये तो सही है कि बिक्री ना हो, लेकिन संस्था के द्वारा ही उनको बालू क्यों नहीं मुहैया करा दी जा रही है? अब उनको जब पैकेज मिल गया तो आपने पैसा ले लिया पूरा धन बनाने के लिए, तब वो तो कहीं आप पहले पूर्ववर्ती सरकार ने किया है किस प्रकार से अपना उसमें किया है, क्या रखा है बनाने के लिए कि या बालू देंगे, या वो तो हमको केवल हुआ कि पैसा लो अपना बनाओ। पहले बनाया जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग पैसा लेके बना लेंगे, इसलिए अब आपको बालू कहाँ से लाएंगे, तो लाभार्थी के ऊपर निर्भर करता है। सहूलियत देने के बाद जहाँ तक हुआ सहूलियत तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि मैं ये रखा गया था को सहूलियत दिलाने का मेरा कर्तव्य बनता है कि हम सहूलियत दिलाएंगे, लेकिन अवैध लोगों का बिक्री ना हो जी। मैं उनका सहयोग करूंगा। नहीं, उनके जो बजट मिल रहा है, जो पैसा पुनर्वास पैकेज मिल रहा है, उसमें 75,000 ही आवास के लिए मिल रहा है। उसमें पत्थर लेंगे या बालू लेंगे या सीमेंट लेंगे, कैसे आखिर में वो पुनर्वासित होंगे, जबकि वो घर बार छोड़ के उजाड़ हो रहे हैं। समस्या जब आएगा मेरे पास, आप लोग बता रहे हैं कि समस्या को मैं अपने कुछ सदन में रखूंगा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ रखूंगा कि इससे इन लोग का जो महंगाई बढ़ने के बाद में नहीं बन पा रही है। अब पहले था समस्या, उसमें रेट कम था, महंगाई बढ़ गई, तो अब इसके लिए ऐसा क्यों ना हो कि कम से कम उनको प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास मिल जाए तो ये समस्या ही खत्म हो जाए। विस्थापित तो प्रधानमंत्री आवास और ये जो सूची अलग है, अब वो गांव में सूची सर्वे हुआ है उसके आधार पे बनता है। अब उनको प्रधानमंत्री आवास कैसे मिल सकता है? उनको जब एक का लाभ सरकार को मिल चुका है तो दोबारा आप कैसे नहीं मिल सकता? विधायक जी, आपने 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें आपके सरकार की तरफ से नारी सशक्तिकरण को लेकर के विशेष अभियान चलाया जाता है और नारी के बारे में स्पेशली बहुत सारे पैकेज हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन जो विस्थापित हैं, लगभग 100 परिवार देखा जा रहा है जो वंचित हैं, जो वारिस हैं, लड़की जो हैं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है मुआवजा, जिससे वो काफ़ी परेशान है। और अल्टीमेटम भी दे दिया गया कि अब आप मकान अपना खाली करो, 10 दिन के बाद पानी भरने वाला है। उस पर क्या कहना है? इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमको मिलना था, नहीं मिल पाया। और जो पहले की सरकार ने जो देखिएगा समय समय पर सरकारें आती और जाती रहती हैं, पिछले सरकार का हम लोग किए कर्मों को भोग रहे हैं। आज हम अपने जो लोगों को जो आप रख रहे हैं, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो हमारे सामने जब बात आ रहा है जिसको हम अपने माननीय मुखिया से इस बात को बताऊंगा, माननीय जल शक्ति मंत्री को बताऊंगा और इसका समस्या का निदान करने का प्रयास हम करेंगे। कनहर नदी में सर अवैध खनन जोरों पे है। यहाँ पे बताया जाता है कि सरकार को मतलब राजस्व मिलेगा, लेकिन 80% गाड़ियाँ जो निकल रही बिना परमिट निकल रहा है। इसको लेकर आप पहले भी आवाज़ उठाएं, उसके बाद फिर आपने आवाज़ उठाना बंद कर दिया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
मैं तो आज भी मतलब जो अवैध है उसके लिए मैं आज भी मैं उसका विरोध करता रहता हूँ। जी, लेकिन वो सुधार नहीं हो पा रहा है सर। इसको लेकर सरकार को पत्राचार किया आप गया देखते या होंगे अवैध ओवरलोडिंग चलता था, अब सारे ओवरलोडिंग से लेकर हर कुछ बंद है तो उसका तो मैं हर समय विरोध करता हूँ, पहले भी किया हूँ, आज भी करता अभी हूँ। कुछ दिनों पहले एक सर आदिवासी की उसी जगह डूब करके मौत हो गई और खननकर्ताओं ने इतना गड्ढा खान दिया कि उसमें उसकी मौत हो गई। तो ये मानक के विपरीत काम कर रहे हैं और खनन जो है आपके पास वो माननीय मुख्यमंत्री के पास इस बार है और इस क्षेत्र में चाहे खोखा हो, चाहे कोरगी हो, चाहे पीपरडी हो, सभी क्षेत्र में मानक के विपरीत काम किया जा रहा है। फिर भी इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है सर। सरकार का भारी पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है। हम देखेंगे अवैध होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में सर जो है इसमें कुपोषित जितने बच्चे हैं बाल विकास पुष्टाहार योजना के द्वारा जो अस्पताल को भेजे जाते हैं, एक भी बच्चे का केयर वहाँ पे नहीं होता और हेल्थ केयर के लिए इससे यहाँ का जो हैं उनसे मैं आलम साहब से कहा था कि जो यहाँ कमियाँ हैं मुझे पूरी आप बना के दीजिए और जो बनाए और बताया गया उसको मैं सारा माननीय अपने उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को दिया हूँ। उनको मैं जो कमियाँ था अब आप कमी ये जो बता रहे हैं तो उसको हमको अलग से लिख दे, मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से बताएंगे हम और उसका प्रयास करेंगे कि इसमें सुधार हो। एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर आपके विधानसभा की प्रदूषण की समस्या। 2018 में एनजीटी ने आदेश दिया था कि यहाँ टॉक्सिकोलॉजिकल लैब की स्थापना हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हुई, न स्थापना हो पाया। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि फ्लोराइड की समस्या जो है पूरा ज़्यादातर गांव जो है विधानसभा का, इसीलिए तो आपको घर घर जल नल योजना के तहत मतलब हर गाँव में चलाया जा रहा है घर घर जल नल योजना। सर पानी भी तो उन जलाशयों से दी जाएगी जो दूषित हो चुकी है, क्योंकि रिहान जलाशय में भी वो छोड़ी जा रही है। उसको बड़ा मशीन लगाया जा रहा है जिसे फिल्टर करके दिया जाएगा। आपको जो हम आप पानी पीते हैं उससे थोड़ी फर्क दिया जाएगा, उसको फिल्टर करके दिया जाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।